नमस्कार। आप देख रहे हैं इतिहास के पन्नों से यूट्यूब चैनल। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। आज हम देखेंगे मराठी आरमार प्रमुख सरखेल कान्होजी आंग्रे इनके बारे में। कान्होजी आंग्रे इनका जन्म 1669 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के हरणे इस गाँव में हुआ था। उनके घराने का मूल गाँव पुणे जिले में काळुसे यह था और उनका कुल नाम शकपाल शंखपाल संखपाल यह था, लेकिन बाद में काळुसे के आंगरवाड़ी इस इलाके से इनका कुल नाम आंग्रे हो गया। तुकाजी आंग्रे शहाजी राजे के साथ काम करते थे। सन 1659 में तुकाजी शिवाजी महाराज के साथ स्वराज्य के लिए काम करने लगे। 1680 में तुकाजी आंग्रे की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे कान्होजी आंग्रे उनका काम संभालने लगे। कान्होजी अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेज, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच इनके साथ लड़ते रहे। उस वक्त भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर अपना साम्राज्य खड़ा करने में और मुख्य समुद्र तट किले अपने अधिकार में लेने के लिए विदेशी शासकों में स्पर्धा लगी थी। समुद्र तट की बंदरगाहों को अपने अधिकार में लाकर यूरोप से व्यापार करने के लिए वे समुद्र तट को महत्व देने लगे थे। उसी वक्त कान्होजी ने मराठी आरमार खड़ा किया। अंग्रेज और पुर्तगीजों के लाख कोशिशों के बावजूद कान्होजी ने मराठी आरमार को मजबूत रखा। छत्रपति संभाजी महाराज के कार्यकाल में कान्होजी सुवर्णदुर्ग पर थे। 1688 में सुवर्णदुर्ग के किलेदार अचलूजी मोहिते पैसे लेकर गद्दारी से यह किला सिद्दी कासम को देने वाले थे। तब कान्होजी ने सिद्दी के खिलाफ युद्ध किया। कान्होजी की अभ्यासपूर्वक लड़ाई में औरंगजेब का सेनापति सिद्दी कासम हार गया। अलग अलग तरह की लालसा दिखाकर किले हथियाने के सपने देखने वाले मुगलों को कान्होजी ने धूल चटा दी। सुवर्णदुर्ग की लड़ाई जीतने के बाद कान्होजी ने वह किले जीतना शुरू किया जिन पर मुगलों ने कब्जा किया था। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद रायगढ़ मुगलों के पास चला गया था और छत्रपति राजाराम महाराज को जिंजी जाना पड़ा था। उस वक्त कान्होजी की बहादुरी कोंकण में दिखने लगी थी। सन 1694 से 1704 तक उन्होंने पश्चिम समुद्र तट पर वह सभी किले मुगलों से वापस लिए जो मुगलों ने हथिया लिए थे। मुंबई के पास खंदेरी और उंदेरी इन द्वीपों पर अपना ठिकाना बनाया और मुंबई के बंदरगाहों के प्रवेश द्वारों पर कर लेना शुरू किया। 17वीं शताब्दी के आखिर में उन्होंने अलीबाग इस गांव की स्थापना की और अलीबागी रुपया इस नाम से चांदी का चलन शुरू किया। अंडमान द्वीप पर भी उनका ठिकाना था। यह द्वीप भारत से जोड़ने का काम भी उन्होंने ही किया। छत्रपति राजाराम महाराज ने उनका काम और बहादुरी देखकर उन्हें मराठी आरमार का प्रमुख पद देकर सरखेल यह खिताब दिया। छत्रपति राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी ताराबाई ने भी कान्होजी को अपने पक्ष में लिया और उन्हें राजमाची किला और भिवंडी की जिम्मेदारी सौंपी। 1707 में छत्रपति शाहू महाराज जब मुगल कैद से छूट गए तो छत्रपति की गद्दी के लिए महारानी ताराबाई और शाहू महाराज के बीच विवाद हुआ। आखिर में शाहू महाराज को सातारा की छत्रपति की गद्दी मिली। छत्रपति शाहू महाराज ने कान्होजी पर हमला करने के लिए भैरोपंत पिंगळे इस पेशवा को भेजा, लेकिन पेशवा भैरोपंत पिंगळे खुद कान्होजी आंग्रे के कैद में आ गए। बाद में शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ और कान्होजी की मित्रता को समझ लिया और बालाजी विश्वनाथ को कान्होजी से बातचीत करने के लिए भेजा। बालाजी ने कान्होजी से बातचीत करके उन्हें शाहू महाराज के पक्ष में शामिल किया। 4 नवंबर 1712 को कान्होजी के आरमार ने मुंबई के ब्रिटिश गवर्नर एस्लाबी का जहाज अल्जीरियन पकड़ लिया। उस जहाज का प्रमुख थॉमस क्राउन लड़ाई में मारा गया। 13 फरवरी 1713 में 30,000 रुपये खंडनी देने पर वह जहाज वापस किया। इस घटना से विलियम डर गया और अक्टूबर 1715 में इंग्लैंड चला गया। 26 दिसंबर 1715 में चार्ल्स बून मुंबई के गवर्नर बने। उन्होंने कान्होजी को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। कान्होजी ने 1718 में अंग्रेजों के 3 जहाज पकड़ लिए। कान्होजी ने अंग्रेजों से 8,750 पाउंड की खंडनी वसूल की। 1720 में अंग्रेजों ने कान्होजी की विजयदुर्ग किले पर तोपों से हमला किया, लेकिन अंग्रेज असफल रहे। 29 नवंबर 1721 में वाइसराय फ्रांसिस्को जोस डी सपियो y कैस्ट्रो इनके आरमार ने और जनरल रॉबर्ट कोवन इनके अंग्रेज आरमार ने कमांडर थॉमस मैथ्यूज इनके नेतृत्व में 6,000 सैनिकों के साथ और 4 युद्ध नौकाओं से कान्होजी के विरुद्ध युद्ध किया। मेधाजी भाटकर और मेनक भंडारी इन शूर सरदारों की मदद से अंग्रेजों का यह हमला कान्होजी ने पूरी तरह से असफल किया। अंग्रेजों को हार मिलने पर गवर्नर बून और सभी साथी इंग्लैंड वापिस लौटे। इसके बाद कान्होजी की मृत्यु तक पश्चिमी समुद्र तट शांत रहा। 4 जुलाई 1729 को सरखेल कान्होजी आंग्रे की मृत्यु हुई।
कान्होजी ने मराठों का आरमार मजबूत और कार्यक्षम बनाया। उनके कार्यकाल में कोंकण में अंग्रेज, फ्रेंच, पोर्तुगीज, सिद्दी इनके जैसे शत्रुओं पर मराठों का वर्चस्व रहा। कान्होजी आंग्रे के जहाज त्रावणकोर कोचीन से उत्तर में कच्छ तक समुद्र में निडर होकर घूमते थे। कान्होजी ने कुलाबी में जहाज निर्माण का कार्य शुरू किया। उन्होंने जहाज़ों को सुरक्षा देने पर ध्यान दिया। कुछ महसूल लेकर उन्हें परवाना देना शुरू किया। उससे मराठों का व्यापार और सम्मान बढ़ गया। कान्होजी ने शस्त्र निर्माण का कारखाना और कुलाबा, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग इन पर जहाज निर्माण का कारखाना शुरू किया। कान्होजी आंग्रे ने कोंकण, पंढरपुर, आळंदी, जेजुरी, तुळजापुर यहाँ के मंदिरों को भी देनगी दी थी। कोंकण समुद्र तट पर राजसत्ता का जागता पहरा रखने वाले कान्होजी आंग्रे थे। बढ़ते विदेशी आक्रमणों को मुंहतोड़ जवाब देकर भारतीय कोंकण समुद्र तट को सुरक्षित रखने में मराठी आरमार प्रमुख कान्होजी आंग्रे सफल रहे। अलीबाग में कान्होजी आंग्रे की समाधि है। भारतीय आरमार के वेस्टर्न नेवल कमांड को INS आंग्रे नाम दिया है। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो सुनने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। धन्यवाद।